फेसबुक एड्स क्रिएट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने बिजनेस के प्राइमरी ऑडियंस को पहचानना। फेसबुक एड्स की ये खासियत है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक और नीश ऑडियंस को टारगेट करने में केपेबल है, यानी कि सक्षम है। और इसीलिए हम फेसबुक यूज कर रहे हैं ताकि हम उस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर पाए जो हमारे ऑफरिंग्स पे इंटरेस्टेड होंगे। एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव को चुनने के बाद अब ऑडियंस को चुनने की बारी है। ऑडियंस वह लोग हैं जिन्हें आप ऐड दिखाएंगे और इसलिए जरूरी है कि यह ऑडियंस रेलेवेंट हो। आपको यह ध्यान रखना है कि लोग न केवल आपके ऐड पे इंटरैक्ट करें पर स्पेसिफिक एक्शन भी लें जो आपको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद कर सके। ये टारगेटिंग भी आप अपने ऐड क्रिएट टूल में ही करेंगे, जहां आप अपने इंटेंडेड ऑडियंस की टारगेटिंग स्टार्ट करेंगे। याद रखिए कि ऐड क्रिएट टूल लॉन्च करने के लिए फेसबुक पेज के ऊपर राइट कॉर्नर के ड्रॉप डाउन में जाके क्रिएट या मैनेज एड्स को सिलेक्ट करें, या आप अपने स्क्रीन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके भी यहां तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया गया। अब तक हमने अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई किया है, जो कि ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना है। अगर आपने पहले ऐड क्रिएट नहीं किया है तो आपको अपने अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए कहा जा सकता है। इस जानकारी को वेरीफाई करने के बाद आपको टारगेटिंग ऑप्शंस तक लाया जाएगा, जो कि ऑडियंस के अंडर में होगा। इस टारगेटिंग के सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम अभी केवल स्टार्टिंग के 5 ऑप्शन के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाले। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो पहले 5 टारगेटिंग ऑप्शन हैं लोकेशन, एज, जेंडर, लैंग्वेज एंड डेमोग्राफिक्स। मैं आपको इन्हें कैसे क्रिएट करना है यह बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, जिससे आप टारगेटिंग ऑप्शंस को इजीली समझ पाएंगे और राइट तरीके से यूज कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले फ्यूल गॉज की तरह दिखने वाले इस ऑडियंस मीटर के बारे में जानना जरूरी है, जो आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में होगा। इसे ऑडियंस साइज कहा जाता है। यह गॉज अपने पोटेंशियल रीच, यानी कि हमारी सेलेक्ट करी हुई टारगेट ऑडियंस के कितने मेंबर फेसबुक में हैं, यह फ्यूल गॉज हमें यह बताता है। इसकी वैल्यू से, जो कि एक नंबर होगा, उससे हमें हमारी सेलेक्ट करी हुई टारगेट ऑडियंस कितनी ब्रॉड या स्पेसिफिक है यह पता पड़ेगा, और यह नंबर उन टारगेटिंग ऑप्शंस पे निर्भर करेगा जिन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहां देख पाएंगे कि ऑडियंस मीटर का एरो ग्रीन आर्क के राइट साइड पे तरफ पॉइंट कर रहा है और डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि ऑडियंस सिलेक्शन फेयरली ब्रॉड है। यह भी बता रहा है कि पोटेंशियल रीच करोड़ों लोगों से अधिक की है, क्योंकि अभी तक हमने टारगेटिंग ऑप्शंस को चेंज करना स्टार्ट नहीं किया है। हमारा टारगेटिंग सेट करने का ऑब्जेक्टिव है कि अवेलेबल ऑप्शंस को यूज करके ऑडियंस को फिल्टर करना, ताकि हम उस राइट ऑडियंस तक पहुंच पाएं जो हमारे ब्रांड में इंटरेस्टेड होंगे। इसलिए जैसे ही आप अपने ऐड क्रिएट करेंगे, यह गॉज एक यूजफुल गाइड की तरह हमारी हेल्प करेगा। अब यह जानना जरूरी है कि फेसबुक के टारगेटिंग ऑप्शंस में केवल लोकेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसको सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। और यहां आप देखेंगे कि आपके अकाउंट की लोकेशन के हिसाब से, जो कि अगर इंडिया है तो लोकेशन में इंडिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां लोकेशन टारगेटिंग को ओवरऑल कंट्री सेलेक्ट करने से ज्यादा कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक डिफाइन करें, स्पेशली जब आप कैंपेन को केवल स्पेसिफिक सिटीज तक ही रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक ब्रिक एंड मोटर स्टोर चला रहे हैं। यहां हम कंट्री, स्टेट, सिटी और पिन कोड भी चुन सकते हैं। फेसबुक ने पहले से ही हमारे लिए इंडिया चुन के रखा हुआ है। अब यदि आपको रिमूव करना हो तो आपको केवल उस पे कर्सर को होवर करके क्रॉस साइन को चूज करना होगा। उसमें स्पेसिफिक लोकेशन ऐड करने के लिए आपको केवल टाइपिंग स्टार्ट करना होगा और फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से लोकेशन की एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा।